माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सलावत भेजें। हज़रत गिरामी क़द्र जिस आये करीमा को मैंने अपना उन्वान कलाम करार दिया है, इसके बज़ाहिर तर्जुमे में कोई बहुत ज़्यादा मौजू से मुताल्लिक़ तफसील नहीं पाई जाती है, लेकिन एक दो लफ्ज़ हैं जिनको हम इस वक्त बहस में लाकर आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें से अल्लाह ने खिलकत इंसानी का ज़िक्र करते हुए ये इरशाद फरमाया कि हमने इंसान को एहसने तक़वीम पर पैदा किया है। इंसान एक लफ्ज़ है और एहसने तक़वीम दूसरा लफ्ज़ है। क्या हो सकता है एहसने तक़वीम और क्या नहीं हो सकता है एहसने तक़वीम, इसको तफासीर की दुनिया में झांक के देखा जाए तो बड़ी बुलंदो बाला बहस आपको दिखाई देगी। मुफस्सिरीन के दरमियान में एहसने तक़वीम से अच्छा लफ्ज़ इंसानियत की दुनिया में तोहफ़े इलाही के तौर पर नहीं आया है। आदमी को अल्लाह ने एहसने तक़वीम बनाकर अपनी अता का मुकम्मल सावन इंसानियत के हवाले कर दिया है। आदमी अपनी अता की दुनिया में, आदमी अपनी हाजत की दुनिया में जिस कदर वसी था, परवरदिगार आलम ने अता को उतना ही इंसान के करीब कर दिया है। शर्त यह है कि एहसने तक़वीम का तर्जुमा कैसे मुमकिन है, इसलिए कि ये इंसान की मेहनतों का नतीजा नहीं है, ये खुदा की अता का नतीजा है। हम एहसने तक़वीम बने नहीं हैं, उसने एहसने तक़वीम बनाया है। तो बड़ा फर्क है। बनने वाले कैसे तर्जुमा करेंगे कि उसने कैसा बनाया। इसका मतलब यह है कि ये कोई कसबे कमाल नहीं है एहसने तक़वीम, जिसका सही तर्जुमा इंसानियत की दुनिया कर सके। इसीलिए आज तक इंसानियत ने एहसने तक़वीम का कोई तर्जुमा नहीं किया। तर्जुमा क्यों नहीं किया? इसलिए कि ये अल्लाह की अता है एहसने तक़वीम। इसका सही तर्जुमा क्या है मौलाना? कब तक मिंबर से एहसने तक़वीम की तस्बीह पढ़ते रहोगे? ये बात सच है। मेरे बच्चे का वक्त बर्बाद भी नहीं होना चाहिए और उसके बाद ये बात उसकी समझ में आ जाना चाहिए कि एहसने तक़वीम का समाजी तर्जुमा ये है कि अल्लाह ने इंसान को सबसे अच्छा बनाया है। मैंने समाजी तर्जुमा इसलिए कहा कि मैं उलमा से माजरत चाहता हूँ
कि न मैं तफसीरी तर्जुमा कर सकता हूँ और ना ही मैं तकवीमी तर्जुमा करता हूँ, न मलफूजी तर्जुमा हुआ है, न मंतूकी तर्जुमा हुआ है, न मफहूमी तर्जुमा हुआ है। जो तर्जुमा हो सका है फ़िलहाल एक लफ्ज़ है जो समाज और आम समाज की दुनिया में वाबस्ता इफ़हाम व तफ़हीम हो सकता है। वो सिर्फ़ इतनी सी बात है कि जितना अच्छा इंसान को बनाया है उससे अच्छा जिसका तसव्वुर हो सकता है सबसे अच्छा इंसान को बनाया है। इसका नाम है एहसने तक़वीम। कितना अच्छा मौलाना, ये वो सवाल है जो बार बार उठेगा ताकि इंसान के ज़हन व इदराक तक ये बात पहुंच सके कि अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया है। इस अच्छा बनाने में क्या मैं ये कह दूं कि इतना अच्छा बना दिया कि अब इससे अच्छा नहीं बना सकता? अगर मैंने ये कह दिया तो मौलाना कौसर को गुस्सा आ जाएगा। अगर मैंने ये कह दिया तो ये जितने भी बाशऊर अफराद इल्म फ़हमो इदराक से मुज़य्यन अफराद यहाँ बैठे हैं वो जलाल में आ जाएंगे। मौलाना तुम खिताबत के चक्कर में ये भी भूल गए कि कुदरत की हुदूद क्या है। तुम ये लफ्ज़ कैसे कह सकते हो कि इतना अच्छा बनाया कि अब इससे अच्छा बना नहीं सकता? इस पे हर्फ आएगा कुदरत पर, हर्फ आएगा कुदरत पर, वो इससे अच्छा बना सकता है। मैंने कहा इसका मतलब ये कि मेरे लफ्ज़ में गुंजाइश नहीं थी और मैं कह नहीं पा रहा था कि अब इससे अच्छा बना नहीं सकता। अब अगर मैं ये नहीं कह पाता हूँ तो मैं कैसे कहूँ कि कितना अच्छा बनाया है? आवाज़ आई, ये मत कहो कि इससे अच्छा बना नहीं सकता, ये कहो कि इससे अच्छा बन नहीं सकता। अगर ये मुज़फ़्फ़रनगर की तर्जुमानी करता हुआ मजमा मेरे सामने है, उर्दू अदब की तहज़ीब फ़र्श अज़ा पर बैठी है और शाइस्तगाने इल्म अदब ने यहाँ कदम रखा है, तो मैं एक लफ्ज़ आपके हवाले करने जाता हूँ। इसका मतलब यह है कि मुसव्विर में तो ताकत थी, तस्वीर में गुंजाइश नहीं थी। इतना अच्छा बना दिया है परवरदिगार आलम ने कि मुसव्विर में तो ताकत थी कि इससे अच्छा बनाए, मगर तस्वीर में गुंजाइश नहीं रह गई। जहाँ नुक्ते की ज़रूरत थी वहाँ नुक्ता रख दिया, जहाँ रंग की ज़रूरत थी वहाँ रंग रख दिया, जहाँ ढंग की ज़रूरत थी वहाँ ढंग रख दिया, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत थी इंसानियत के आंगन को रंगे कुदरत से इतना नवाज दिया परवरदिगार आलम ने कि अब किसी को ज़रूरत नहीं है कि वो इसमें थोड़ी सी भी रद्द बदल कर सके। इसका मतलब यह है कि खालिक कायनात ने इतना सजा कर भेजा है कि दुनियाए इंसानियत अब किसी और सजावट की जरूरत ही नहीं रखती। ये लफ्ज़ शायद मेरा पहुंचा नहीं, मजबूर महज होकर रह गया ये लफ्ज़। इसलिए मैं चाहता हूं कि समाअतों के करीब से होकर गुजरूं ताकि एहसास हो जाए। हद ये हो गई कि अल्लाह ने इंसान को ज़ाहिरी तौर पर भी सूरत में इतना खूबसूरत बना दिया कि वो इसमें भी कहीं नुक्ते ऐब नहीं ला पा रहा है। अगर कमर सुल्तान बात हो ही रही है तो खुल के करो, कोई बात नहीं है। अगर उलमा बैठे हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि उलमा बैठे हों तो बात बज़्म दीन ही में होनी चाहिए, उससे बाहर नहीं निकलनी चाहिए। उससे बाहर भी निकालो बात को। इतना खूबसूरत बनाया है इंसान को कि आज तक गज़ल का कोई भी शायर किसी एक चीज़ को खूबसूरती न बता सका। पता नहीं मेरी बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। कोई कहता है आँख का नाम खूबसूरती है, कोई कहता है पेशानी पे चितवन का नाम खूबसूरती है, कोई कहता है आँखों को पंखड़ी गुलाब की कहा जाता है, किसी की दुनिया में पलक खूबसूरत है, किसी की दुनिया में रुखसार खूबसूरत है। किस चीज़ को खूबसूरती कहते हैं? कोई कहता है वॉइस खूबसूरत है, कोई कहता है आँखों की चमक खूबसूरत है, कहीं हिरन की चौकड़ी दिखाई देती है तो कहीं नशेबो फरास की दुनिया में, कहीं गुलू में खूबसूरती दिखाई देती है। क्या हो गया है इंसान को? एक सूरत में किसी एक चीज को खूबसूरती न कहना इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने एक को खूबसूरत नहीं बनाया है, एक में न जाने कितनी खूबसूरती रखी है। अरे इसका जवाब नहीं आ रहा। एक में न जाने कितनी चीजों को खूबसूरत बना दिया है।
वरना एक आदमी गजल में गालिब कुछ कह रहा है, मीर तकी मीर कुछ कह रहा है, मीर की माने कि गालिब की माने, खुसरो की माने कि उरूज की माने, किसकी माने? न जाने कितने हुस्न हैं जो एक सूरत में दिखाई दे रहे हैं। अपनी गजल को सजा रहे हैं अल्लाह की खूबसूरती की तारीफ करके। इनकी गजल को कोई ना मानता अगर उसकी खूबसूरतियों का बयान ना होता। अरे आप तक ये लफ्ज पहुंची ही नहीं है। अगर उसकी खूबसूरती का बयान न करते, कमाल ये पैदा हो गई कि अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया है। ये बात उस वक्त पता चलेगी जब कोई अमीर किसी फकीर को अपना हाथ दिखा के कह रहा हो, बता मेरी लकीर में क्या है। कमाल की बात है, जिसकी लकीर इतनी अच्छी है उसका पूरा वजूद कितना अच्छा है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी तक सलवात ऐसी नहीं आई है कि पता ये चला हो कि कितने लोग मजलिस में आ गए। अक्सर और बेशतर सामईन की सलावात इस बात का तरश्शुह कराती है कि सामईन के ऊपर हालात के आसार कितने हैं। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले। ये एक अजीबो गरीब कैफियत है, एक अजीबो गरीब कैफियत है जिसे मैं आपकी खिदमत आलिया में अर्ज कर रहा हूँ। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो ये जहाँ जहाँ से हम गुजरेंगे और जहाँ जहाँ से मेरे सामईन की नज़रें पहुँचेंगी वहाँ आप एक और सलवात पढ़ दे। आगा तशरीफ ले आए। क्यों? तो मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि अगर किसी एक चीज़ का नाम खूबसूरती है तो ये गज़ल के जितने भी शोरा हैं ये भटके क्यों फिर रहे हैं सूरत में। एक चीज को खूबसूरती का, इसका मतलब ये कि किसी एक चीज का नाम खूबसूरती है ही नहीं। अगर एक चीज का नाम खूबसूरती होता तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि एक आदमी लकीर पे इतना नाज कर रहा है कि फकीर को अपनी अमीरी समीत मुकद्दर दिखला रहा है। अब जरा महसूस कीजिए कि कितना अच्छा बन सकता है इंसान, कितना अच्छा बना दिया है परवरदिगार आलम ने इंसान को। अगर जिस दिन आपने ये महसूस कर लिया कि कितना अच्छा बनाया है, उस दिन पता चल जाएगा कि वाकईन परवरदिगार आलम ने एहसन तकवीम के जरिए से वो कौन सी दौलत है जो इंसानियत के आंगन में निछावर कर दी है। अगर लफ्ज कंट्रोल में नहीं रहे तो समाअत भौचक्का होकर रह जाएगी। समाअत को मबहूत होने से पहले मरबूत बना लीजिए। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। मबहूत होने से पहले मरबूत बनाना लाजमी है। अगर जितना रब्त वाकई होता चला जाएगा उतना ही पता चल जाएगा। कितना खूबसूरत अतियात के आंगन में तुमने कभी नजरें उठाई तो होती तो तुम्हें पता चलता कि परवरदिगार आलम की इनायतों का फैज तुम्हारे ऊपर इतना है जितना किसी का भी नहीं है। आपको खामोश नहीं रहना है इस बयान पर। कितना है ये तुम नहीं सोचते। मेरा लफ्ज उलमा के जरिए से, उलमा के वसीले से आप तक पहुंचने वाला है। आपको बेदार होना बहुत जरूरी है। अल्लाह ने इतनी इनायत आप पे रखी हैं कि जहां खुद आपको भी अपनी खबर नहीं होती वहां आपकी खबर आपके खुदा को होती है। जरा बेदार होकर जहां से खुद आपको खबर नहीं होती वहां आपकी खबर खुदा को होती है। मैं मिंबर छोड़ दूंगा अगर ये लफ्ज सच ना निकला। अजीजों मुतवज्जे हो दिएगा, आपको बस इतना पता है कि आज कहां हो, अल्लाह को ये भी पता होता है कल कहां रहोगे। तुम्हें बस इतना पता होता है कि मेरी साअतों की दुनिया आज कहाँ है, मेरा वजूद आज कहाँ है। तुम्हें आज की खबर है। तुम्हारी खबर अल्लाह को ये भी है कि तुम कल कहाँ रहोगे। ला तदरी नफ्सुम बेअय्यि अर्ज़िन तमूत। कोई शख्स नहीं जानता कि उसे किस सरजमीन पे मौत आएगी।
माज़ा तक्सिबु गदन, किसी शख्स को पता नहीं है कि वो कल क्या कमाएगा। क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? तुम्हें खुद की मेहनत ने नहीं पाला है, अताए कुदरत ने पाला है। अरे जवाब आना चाहिए था। तुम्हें खुद की मेहनत ने नहीं पाला है, अदाए कुदरत ने पाला है। तुम दौलत के बल पे जिंदा नहीं हो, फैज़े मशीयत के बल पे जिंदा हो। तुम दौलत के बल पे जिंदा नहीं हो, फैज़े मशीयत के बल पे जिंदा हो। तुम इंसान होकर जिंदा नहीं हो, बंदे रहमान होकर जिंदा हो। अगर हमारी बेकरार नेमतों का दामन सुखड़ने लगे, अगर हमारी अता तुम तक पहुंचने से माने होने लगे, तो रुकावटों के दरमियान में एक भी सांस ऐसा नहीं होगा जिसे तुम ढंग से ले सको। ये तनफ्फुस की आंधियां, ये सांस की दुनिया, ये सीने पर चलते हुए हलचल के निज़ाम, ये इरादों में बसी हुई कायनात तुम्हारी अपनी दुनिया नहीं है, हमारी बसाई हुई दुनिया है। ज़रा सोचो तो सही, हम थोड़ा सा नज़र मोड़ लेते हैं, तुम आर्टिफिशियल सांस के लिए हज़ारों सिलेंडरों पर कुर्बान होने लगते हैं। ये क्या हुआ? एहतियाज के आंगन में एहतियाज के आंगन में तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो वक्त भी आ जाएगा कि तुम सिलेंडरों के लिए लाइन में खड़े होंगे। जब वज़ई सांस तुम्हारे इख्तिदार से बाहर निकल गए, जब इख्तितार की मैयतें ज़मीन पर तड़पने लगी, जब इंसानियत को आरज़ूए हयात सरकार के सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर करने लगी, तब तुम्हें एहसास होना चाहिए था कितना कमाल था उसका जो सांस पे सांस अता किए जा रहा था। मैं शायद अदब में कमज़ोर पड़ गया, इसलिए मेरा लफ्ज़ आप तक पहुंच नहीं पाया। एहसान मानो उसका जिसने अभी एक सांस की मैयत भी न उठने दी थी कि दूसरा सांस बकाए हयात बना के तुम्हारे हवाले कर दी। तुम तो सोच भी नहीं सकते, तुम तो सोच भी नहीं सकते कि हमारा कब्जा तुम्हारे ऊपर कितना है। अताए हयात पे भी हम ही हैं, बकाए हयात पे भी हम ही हैं। कितना हसीन लफ्ज था जो जल्दी में गुम हो गया। अताए हयात पे भी हम ही हैं, बकाए हयात पे भी हम ही हैं। न तुम आना जानते हो, न तुम जीना जानते हो। ये अताए हयात भी हमारा काम है। दरा हाले के अताए हयात के खेमे में कोई कमी नहीं रह गई थी। इन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम चाहो भी हमारी नेमतों को शुमार करो तो नहीं कर सकते। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्रिया करते चले जाओगे, हम नेमतें बढ़ाते चले जाएंगे। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि जमीआ, ज़मीन और आसमान की आगोश में जितनी भी चीज़ें हैं हमने सब दामन इंसानियत में उंडेल दी है। हम वो नहीं हैं जो गिन के देते हों, गिन के मालदार देते हैं, परवरदिगार नहीं गिनता। अरे क्या गिन के मालदार दिया करते हैं, परवरदिगार नहीं देता। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बगैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क़ देता है। मगर याद रखना, हर किसी को नहीं देता, जिसे चाहता है उसे देता है। जाहिर सी बात है, कमीन को नहीं देता है, शरीफ को देता है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बगैर हिसाब। तो तुम अगर शुक्र करना चाहते हो तो गिनना शुरू कर दो। अताए हयात के खेमे में कोई कमी थी ही नहीं जो हमने तुम्हें दे के भेजा था। जितना हमने दे के भेजा है, किसी एक ने भी दिया हो तो हमें परवरदिगार मत मानना।
मेरा लफ्ज कमजोर पड़ गया, मेरा लफ्ज कमजोर पड़ गया। जैसा हमने दिया है, अगर दुनिया में कोई भी वैसा दे दे तो उसी के लिए सजदा कर लेना। मजलिस का बुलंद न होना इस बात का सही सबूत है कि मेरे अल्फाज आप तक नहीं पहुंच रहे हैं। एक आंख उधार की लेकर आओ जैसी हमने दी है। एक दिमाग ऑपरेशन के जरिए से ऐसा पैदा करो जैसा हमने तुम्हें दे के भेजा है। कहीं से वो घुटना लाओ जो हम जैसा हो। इसका मतलब यह है कि दुनिया वो दे ही नहीं सकती है जो हमने दे के भेजा है। इसीलिए ये दिल का इलाज कर सकते हैं, दिल बना नहीं सकते। ये खून को तब्दील कर सकते हैं, खून पैदा नहीं कर सकते। ये दिमाग की तस्हीह तो कर रहे हैं, दिमाग पैदा नहीं कर रहे हैं। दुनिया के अंदर डॉक्टर पैदा ही इसलिए हुए थे ताकि हमारे पैदा करने का यकीन दिला सके। हमारे पैदा करने का यकीन दिला सके। जब हरी पट्टी के अंदर से एक आंख बनी हुई खुली, तब पता चला कि असली कैसी होती है, नकली कैसी होती। मैं कहां पहुंच गया मुझे नहीं मालूम है। जब निवाला दांत के नीचे आया तब पता चला कि असली दांत कैसा है, नकली कैसा है। क्या जुमला है खुदा। 14,000 का दांत लगवाओ या 15,000 का, जायका पिसते ही बता देगा कि हकीकी कौन है। उसके दिए हुए में और इनके लगाए हुए में क्या फर्क है। उसके दिए हुए में और इनके लगाए हुए में क्या फर्क है। एक आंख क्या बनवाने चले गए, उसने अस्पताल के चक्कर लगवा दिए। आज भी आओ, कल भी आओ, परसों ड्रॉप डालेंगे, नर्सों तुम्हारी आंख का ऑपरेशन करेंगे। अभी 8 दिन तक तुम्हारी आंख इस लायक होगी कि हम ऑपरेशन कर सकें। एक उजाला आंख में बरकरार रखने के लिए अस्पताल के इतने चक्कर कटवाना इस बात का बैयन सबूत है कि जो आंख बना नहीं रहा है, खाली उसको बका दे रहा है। जब उस अस्पताल के इतने चक्कर काटे जा रहे हैं तो मस्जिद के कितने चक्कर काटने चाहिए। फिर मस्जिद के कितने चक्कर तुम्हें काटने चाहिए। जिसने बगैर किसी बिल के तुम्हें ये सारी आंखें दे के भेजी। हमारी अताए हयात इतनी मुख्तसर नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो, इतनी मुख्तसर नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। अताए हयात पे भी हमारा कब्जा है। अगर हम सिर्फ दे के छोड़ देते तुम्हारे शुक्र के सजदे कम पड़ जाते। अगर ये जुमला तुम तक पहुंच गया है तो जब इसकी तफसील पहुंचेगी तो मेरा बच्चा महसूस करेगा। अगर सिर्फ दे के छोड़ देते तुम्हारे शुक्र के सजदे कम पड़ जाते दुनिया में। सोचो, आंख हमने दी, दिमाग दिया, दिल दिया, पैर दिए, पेट दिया। पेट का जिक्र नहीं आना चाहिए वरना खाना याद आने लगेगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। और बड़ा मुश्किल है पेट के आगे ठहर जाना। जिनके पेट आगे को आ गए हैं, जब वो नहीं ठहर पा रहे हैं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। बहुत तवज्जो से सुनिएगा। अगर हम सिर्फ अताए हयात पर रुक जाए तो शुक्र के सजदे कम पड़ जाएंगे। लाओ वो एक आंख कहीं से जैसी हमने दी है, लाओ वो एक दिमाग कहीं से ऐसा जैसा हमने दिया है, लाओ वो एक सीना कहीं से। मगर अब अगर मजलिस पे अल्फाज पहुंच रहे हैं, समाअत मुतवातिर मेरी तरफ है, तो एक लफ्ज जो मैं हवाले कर रहा हूं, हमारा कमाल देना नहीं है, देते रहना कमाल है। हाय हाय हाय, खुदा तुम्हें सलामत रखे। देते रहना कमाल है। आंखें दे दी, एक कमाल था खल्लाकियत का। खल्क और तकदीर के सारे करिश्मे पूरे हो चुके थे।
हम आंख दे चुके, अब क्या राब्ता आंखों से। मगर आंखों का देना ही कमाल नहीं था, उसमें रोशनी का बरकरार रखना। आय हाय आय हाय आय हाय, अभी तो बात आगे भी बढ़ेगी। दिल देना कमाल नहीं है, उसमें धड़कन का बरकरार रखना। खून देना कमाल नहीं है, उसमें रवानी का बरकरार रखना। पैर देना कमाल नहीं है, उसमें रफ्तार को बाकी रखना। जहन देना कमाल नहीं है, अफकार के खेमे लगाए रहना। आपकी वाह अपनी जगह, तौहीद का ये मजबूत खेमा अपनी जगह, मुतवज्जे रहिएगा। देना कमाल नहीं था, देते रहना कमाल था। जरा सोचो, दिमाग हम दे चुके थे, उसमें अफकार के खेमे क्यों लगाते, इदराक की झोंपड़ी क्यों बनाते, शऊर के महल क्यों तामीर करते। ये सारी चीजें जो हमने अता की हैं तुम्हारे दिमाग की खातिर, ये ऐसे तो नहीं की हैं। इसका मतलब ये कि हम तो दिमाग देने वाले थे, छोड़ देते। शऊर, इदराक, अक्ल, ताक़ुल, तदब्बुर, जितनी चीजें हैं सब की सब एक छोटे से दिमाग में आ गई। तो तुम्हारे छोटे दिमाग में पूरी कायनात बसे तो कोई ताज्जुब नहीं है। अगर कुरान नुक्ते में सिमटने लगे तो ताज्जुब है। तुम्हारी हैरत की इंतहा नहीं, तुम्हारी हैरत का पता नहीं होता है कि तुम क्या सोच रहे हो। अगर दिमाग इतना सा है तो ये फिक्रों के जखीरे कहां से आ गए, ये अफकार की इतनी लंबी चौड़ी किताबें किसने पैदा कर दी। एक आदमी भी इतना नहीं होता जितनी बड़ी उसकी तहरीर होती है। इतनी मोटी मोटी किताबें लिखने वाला कई मन का नहीं था, मन अच्छा था। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसका मन अच्छा था, कई मन का नहीं था। वो मन अच्छा था उसका, इसलिए उसने ये काम कर दिया। तो हमने तुम्हें दिमाग दिया, बस काम हो जाता। तुम तो शुक्र का सजदा कर लेते, हम माबूद कहलाते, तुम आबिद कहलाते। तुम शाकिर कहलाते, हम मशकूर कहलाते। हमारा काम हो चुका था। मगर देना ही कमाल नहीं था, देते रहना। देते रहने में भी ये कमाल था कि हमने तोल कर दिया कि किसे कितना देना है। आपका चुप रहना भी अपनी जगह, मेरी तफसीर भी अपनी जगह। जरा सोचो, अगर दिमाग ज्यादा सोचने लगे तो क्या होगा, कम सोचने लगा तो क्या होगा, जबान ज्यादा बोलने लगी तो क्या होगा, कम बोलने लगी तो क्या होगा। अगर दिल कम धड़कने लगा तो क्या होगा, ज्यादा धड़कने लगा तो क्या होगा। तुम ज्यादा चलने लगे तो क्या होगा, कम चलने लगे तो क्या होगा। इसका मतलब यह है कि देना कमाल नहीं है, नाप कर देना कमाल है। नाप कर देना कमाल है। तुम कौन हो, ये तुम महसूस करो कि खून की रवानी अगर बढ़ गई तो कितना खर्चा करोगे। जब तक न बढ़े शुक्रिया ही कर लो। अगर दिल कम धड़क रहा है, ज्यादा धड़क रहा है, तो हजारों रुपए डॉक्टर के हवाले। अल्लाहुम्मा हिय क़ल्बी, परवरदिगारा मेरे दिल को जिंदा कर दे। जब दिल जिंदा था तो हमें मुर्दा समझ रहे थे। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब दिल जिंदा था तो तुमने हमें मुर्दा समझ लिया था। अब तुम मौत की तरफ चले तो तुम्हें हम याद आ रहे हैं। एक आयत सुन लो और मजलिस को तमाम कर लो। अल यौम नंसाकुम कमा नसू लिका यौमिहिम हाज़ा। आज हम तुम्हें ऐसे ही भुला देंगे जैसे कल तुमने हमें भुला दिया था। अरे क्या आयत है खुदा की कसम। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहां से आकर चिपक गई है आयत और कैसी जगह पे आ गई है आयत। उसको मुसलसल याद करने का मतलब समझते हो, अपनी हयात को महफूज कर देना। डॉक्टर की दवा मुतमईन नहीं करती, जिक्र इलाही मुतमईन करता है। अरे
क्या जुमला था। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ कि जिक्र इलाही से दिल मुतमईन होते हैं। तुम कल्ब की बात कर रहे हो, हमने कुलूब को मुतमईन कर दिया। जमात भी हो तो इत्मीनान का इत्मीनान हासिल हो जाएगा, लेकिन तुम एक बात सोच कर चलो कि हमारी अता में कोई कमी नहीं थी कि हमने बका की मोहरें लगा दी। हर हर कदम पर हम तुम्हारी निगरानी करते रहे। तुम्हें खुद की खबर नहीं थी, हमें तुम्हारी खबर थी। मैं यहां तक आया हूं तो कोई भी अक्लमंद तालिब इल्म नहीं होगा जो इस आयत को भुला कर चलेगा। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा करीब हैं। ये मुजफ्फरनगर है और मुझे उम्मीद है कि मेरी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। हम तो तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा करीब हैं। इसका मतलब ये कि सारी दुनिया के इंसान को सिर्फ जान तक की खबर है, अल्लाह वो है जो तुम्हारी जान से भी आगे। एक लफ्ज आगाए अथर से होता हुआ, आगाए कौसर से गुजरता हुआ, हुसैनी साहब से होता हुआ आप तक पहुंचे तो बहुत अच्छा है। जहां से दुनिया का कोई इंसान का साथ नहीं देता, वहां सिर्फ परवरदिगार साथ देता। मुतवज्जे रहिएगा, जहां से इंसान का कोई इंसान साथ नहीं देता, वहां सिर्फ परवरदिगार साथ देता। जाहिर सी बात है, हर रिश्तेदारी ने साथ दिया है पैदा होने के बाद, परवरदिगार ने साथ दिया है पैदा होने से पहले। मैं बात तमाम कर चुका, लेकिन मैं जो लफ्ज कहने जा रहा हूं उसे भी सुन लीजिए। हर रिश्तेदार साथ छोड़ देता है कब्र के बाद, परवरदिगार साथ देता है कब्र के बाद। क्या जुमला, हर रिश्तेदार साथ छोड़ देता है कब्र के बाद। इसका मतलब यह कि माँ के बंद पेट में अंधेरे में हम थे और हरकत करने के काबिल नहीं थे, तब भी परवरदिगार की इनायात हमें छू कर गुजर रही थी। ए बंदे घबराना नहीं, हराम चीज को हलाल बना दूंगा तेरी जिंदगी की खातिर। ये लफ्ज पहुंचा ही नहीं कमर सुल्तान। हराम गिज़ा थी जाहिर में, मैंने हलाल बनाया बातिन में। जहां से तू मुंह से नहीं खा सका वहां मैंने तुझे जिला के दिखला दिया। अरे क्या जुमला है ये, मुंह से नहीं खा सकता था। इसका मतलब ये कि 9 महीने तक तुझे किसी रिश्तेदार ने जिंदा नहीं रखा, परवरदिगार ने जिंदा रखा। अरे क्या जुमला है, 9 महीने तक तुझे किसी रिश्तेदार ने जिंदा नहीं रखा है। किसी रिश्तेदार ने जिंदा नहीं रखा है, तुझे तेरे परवरदिगार ने जिंदा रखा है। जरा सोच तो सही, जहां कोई तेरा ना था, जहां वहां मैंने तुझे भूखा नहीं मरने दिया, तो आज इस आंगन में, इस हरीस दुनिया में, इन गलियों में मैं तेरा साथ छोड़ दूंगा। मेरी बात सुन, अगर तू मेरा हो गया जमाना तेरा हो जाएगा। अरे क्या जुमला है, चूंकि तू मुझे छोड़ देता है जमाना तुझे छोड़ देता। तेरे अक्ल खिरत की चक्की में न जाने कौन से दाने रोज पिस रहे हैं। तू सोच रहा है मैं आसमान पे जाऊंगा। किसने कहा था तुझे कि आसमान पे जा? तू मुसल्ले पे आ। तरक्की की उल्टी चक्की चला रहा है कि मैं आसमान पे जाऊंगा। जो हमें फरामोश कर देते हैं, अल्लाह उन्हें कभी भी मुख्तार नहीं बनने देता। जो चीजें हमने तेरे हवाले की थी, तूने उनको लिया होता, तूने हमें छोड़ा ही क्यों? अगर तूने हमें छोड़ दिया तो जमाने ने तुझे छोड़ दिया। सुन, मैंने तुझे मुख्तारे कायनात बनाया था, तेरे करतूतों ने तुझे मोहताजे कायनात बना दिया। अरे खुदा तुम्हें सलामत रखे।
तेरे करतूत ने तुझे मोहताजे कायनात बना दिया। जब मैंने कह दिया था कि ये पूरी कायनात तेरी है तो तू मेरा होता, ये सारी दुनिया तेरी होती, मगर तू जिद कर रहा है मैं चांद पे जाऊंगा। क्यों जिद कर रहा है चांद पे जाऊंगा? अरे तू ऐसा बन जा कि जमीन पे खड़े रहना चांद के टुकड़े कर देगा। तेरी तरक्की की जिद है, मैं तो तारे पे उतरूंगा। कहां प्लाट ढूंढ रहा है जहां फ्लैट ही नहीं है। जो जमीन सरकारी होने वाली है, जो म्यूनिसिपैलिटी का हिस्सा है, वहां कहां जा रहा है? तारा तेरे लिए नहीं बना है। तारे पे जाने की जिद मत कर, तू हमारे पास आने की जिद कर, तारा तेरे पास आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इंसान को परवरदिगार आलम ने एहसन तकवीम के तमगे से एक बेहतरीन नौइयत तख्लीक अता की। नौइयत तख्लीक ये भी वो तावीज़ है जिसे खोल के नहीं देखा जा सकता। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला। हो चुकी है, हो रही है? अच्छा, एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह अखलास पढ़कर उन मोमिनीन व मोमिनात के नाम ईसाले सवाब करें जो कल तक हमारी बज़्म में थे और आज हमारी बज़्म में नहीं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। हजरत गिरामी कदर, मैं जिस नहज पर जा रहा था अब उससे बिल्कुल आखिरी, अभी मुझे मिंबर पर बैठे हुए 28 मिनट हुए। 28 मिनट के बाद जाहिर सी बात है मैं अपने लिफाफे की बराबर तो पढ़ूंगा ही कम से कम। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं बार बार लिफाफे का नाम इसलिए भी ले लेता हूं कि आप बहुत घबराते हैं इस लफ्ज से, इसलिए भी इस लफ्ज़ को ज़्यादा उजागर करने की कोशिश करता हूं कि तुम आहिस्ता आहिस्ता मानूस हो जाओ और तुम्हें अंदाज़ा होने लगे कि हम दे क्या रहे हैं, ले क्या रहे हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। यकीन माने ये लिफाफा आप नहीं दे रहे हैं, अगर इमाम हुसैन ना होते तो आप देते ही नहीं। हम तो इमाम हुसैन का नाम लेके घर से चलते, और उनके लिए तो फकीर कल भी थे आज भी है। हमारी माँ ने बचपन में ही हमें हुसैन का फकीर बना दिया था। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे क्या बहस है? इससे तो कोई बहस नहीं है, हम तो हुसैन के फकीर हैं ही। आप सोचो कि आप किस ज़मीन में और किस रुख पर जाना चाहते हैं। अजीजों, मैं अपनी मजलिस को अगर पूरी कुव्वत और ताकत दे सकता हूं तो वो ये मकाम है। याद रखना, हमने तुम्हें एहसन तकवीम पर पैदा किया, बेहतरीन इंसान बनाकर भेजा। तुम मेरे साथ हो जाओ तो मैं अपनी मजलिस की आरजू को तुम्हारे हवाले कर दूं। समात की दुनिया से मैं जितनी ताकत का सरफा चाहता हूं उन सब को मुजतमा करके इस लफ्ज को सुनना। सुनो, अच्छा इंसान बनाना हमारा काम था, बने रहना तुम्हारा काम है। मजलिस तमाम।
अच्छा इंसान बनाना हमारा काम था, बने रहना। हमने तो अपने शाहकार को बेहतरीन बनाकर जमीन पर धकेल दिया। जाओ नीचे की तरफ जाओ, अब ये तुम्हारा कमाल है कि तुम सजदे करते करते वापस ऊपर की तरफ आ जाओ। इंसानियत की आबरू यह है कि जितना नीचे जाता रहता है उतना ही मेराज पाता रहता है। ये खुदा की क्या लफ्ज था ये, उसने रुकू में कहलवाया सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे। इसका मतलब यह कि अभी बुलंदियों तक पहुंचने में कुछ वक्फा बाकी है, वरना इसी पे कहलवा देता सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम में कहना इस बात का सबूत है कि अभी तुम चौथे आसमान पे पहुंचे हो, सातवें आसमान पे नहीं पहुंचे हो। लेकिन जब बंदा जमीन पर सजदा रेज हुआ, कुदरत ने आवाज दी अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंद हो अगरचे मोमिन हो। उसकी जबान से निकला सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। पाको पाकीज़ा है उसकी जात जो आला भी है और उसी की हम्द करता हूं और वही मेरा रब भी है। अजीजों मुतवज्जे रहिएगा, ये क्या हुआ कि गिर के तूने कहा कि तू आला है? खड़े हो के आला कहता का तू नहीं जानता है, जब मेरा बंदा बिल्कुल गिर जाता है तब मेराज पा जाता है, और जब मेरे गिरे हुए का ये हाल है तो जो मेराज पे खड़ा है उसका क्या हाल है? ये और बात है। खड़े हो के तकबीर कहलवाई, सजदे में तस्बीह करवाई। माबूद चाहता क्या है? क्या तकबीर कहने के बाद काम तमाम नहीं हुआ? का तकबीर सिर्फ लफ्जी ऐलान है तकब्बुर के खात्मे का। मेरे पास भी इससे बड़ा लफ्ज नहीं है। तकबीर सिर्फ लफ्जी ऐलान है तकब्बुर के खात्मे का। सजदा अमली तफसीर है तकब्बुर के खात्मे की। सजदा अमली तफसीर है तकब्बुर के खात्मे की। जरा गिर के बताओ तुम खाकसार बने कि नहीं बने? मजलिस तमाम करो कमर सुल्तान, मजलिस तमाम करो। तुम जमीन पर गिर के बताओ कि खाकसार बने या न बने। ये और बात है कि दुनिया का हर बंदा जब जमीन पर गिरता है तो खाकसार बनता है। अली जमीन पर लेटते हैं तो अबू तुराब बनते हैं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो हमने हमने तुम्हें बेहतरीन इंसान बना दिया, अजमतों के ताज तेरे सर पर रखे। वलक़द करमना बनी आदम, वलक़द करमना बनी आदम। हमने ताजे करामत तेरे सर पर रखा है। इतना बुलंदो बाला बनाया, इतना ऊंचा बनाया, बुलंदियों का शाहकार सहने हयात के हवाले किया। उसके बावजूद तुम्हारा मंजर यह है कि हमने तुम्हें इंसान बना के भेजा था। तुम अगर इंसान बने रहते तो काफी था। मजलिस अपने इत्माम की तरफ जा रही है, मौजू अपनी जवानी की तरफ आ रहा है। मुतवज्जे रहिएगा, तुम्हारी ड्यूटी ये थी कि तुम घर से निकलो तो इंसान बनकर, घर में दाखिल हो तो इंसान बनकर। ये बीच में कहां से सिफात पैदा हो गए कि तुम हमारी दायरे इंसानियत ही से बाहर हो गए? तुम आपे ही में न रहे। थोड़ा सा जिम क्या मिल गया, तुम जिस्म ही को भूल गए। कौन से वो कैप्सूल हैं जिसने हमें भी फरामोश करा दिया है? मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, वो कौन सी चीज है जिसने तेरे करीम रब को फरामोश करवा दिया है?
कौन सी चीज है जिसने तेरे करीम रब को फरामोश करा? मां गर्रा का, कौन है वो? इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्रा बंदा है, जिसे हमने शुक्र के लिए पैदा किया था, उसे हम ही को यह कहना पड़ा कि नाशुक्रा है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है। सवाल ये पैदा होता था जिसे हमने नफे की दुकान बना के भेजा था, वो घाटे का बाजार बना तो क्यों? ये खुसराने मुबीन की मोहरे कौन है जो तुम पे लगा रहा है? इसका मतलब यह है कि तुम बंदे तो हमारे हो मगर नुमाइंदे किसी और के हो। हमने तुमसे कहा था अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। हमने तुमसे अहद लिया था कि तुम शैतान की इबादत न करना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अनेबुदूनी वहाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, तुम मेरी इबादत करना, यही सीधा रास्ता है। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही दीन क़य्यम है। ला ताबुदू इल्ला इय्याह मुखलिसीन लहुद्दीन। सुनो, कभी भी तुम किसी और की इबादत न करो, खास उसी की इबादत करो, वो भी दीन को बगैर मिलावट के। तुम कौन थे? घर से निकले, जरा हिर्सो हविस ने तुम्हें हवा क्या दे दी, तुम लोमड़ी बन गए। मक्कारियों ने तुमसे मुसाफिया कर लिया, तुम गीदड़ बन गए। दूसरे के माल पे नजर क्या डाली, तुम बिल्लियों की तरह आंखें चलाने लगे। हमने तुम्हें इंसान बनाया था। जुमला सुनो जिसके लिए मजलिस पढ़ी गई है। थोड़ी ताकत क्या आ गई, तुम दरिंदे बन गए। हाय हाय, मैं मजलिस को तमाम कर रहा हूं, याद रखो हमने तुम्हें बंदा बनाया है, दरिंदा नहीं बनाया। कौन होते हो तुम? इंसानियत के कागज को फाड़ कर फेंकने वाले, सिफाते बद से समझौता करने वाले। कौन हो तुम? अखलाक की धज्जियां उड़ाने वाले। कहां से लाए हो ये दुनिया इंसानियत जिसमें इंसान ही दिखाई नहीं दे रहा? वो क्या इंसान है जिसमें इंसानियत न हो? वो कैसा आदमी है जिसमें आदमियत न हो? वो कैसा मुसलमान है जिसमें इस्लाम न हो? वो कैसा मोमिन है जिसमें ईमान न हो? वो कैसा शिया है जिसमें शियत न हो? कहां के लिए भेजा था हमने, कहां पहुंच गए तुम? क्या बनाया था हमने, क्या बन गए तुम? इसका मतलब यह है कि तुम अपने कारनामों को सुधारो। जिस दिन तुम इंसान बन गए उस दिन सारी दुनिया रहमान को पहचानने लगेगी। मेरा ये जुमला कमजोर पड़ गया, इसलिए मैं मासूम का सहारा लेता हूं। अगर तुम जाग गए, जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया, जमाना खुद ब खुद खुदा को पहचान लेगा। ये कमर सुल्तान बिरयानी करीब आ गई है, मजमा मध्यम पड़ रहा है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। सलवात की आवाज भी कम पड़ती जा रही है। आखिरी लफ्ज सुनो, अगर ऐसी बात है, अभी बघार की खुशबू नहीं आई है, लिहाजा बघार से पहले पहले सुन लो। मुतवज्जे रहिएगा। तुम कहां ले गए अपने आप को? तुम इंसान बन के दिखाओ। जिस दिन तुम सही इंसान बन गए उस दिन हम फरिश्तों के सामने रख के कह देंगे ये है इंसान। आहा 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 आहा, यह है इंसान। कोई जरूरी नहीं था कि हमने जिसे जन्नत ही से भेजा था उसे दोबारा जन्नत देखने के लिए बुलाते, मगर हमने उसे बुलाया, मेरे हबीब ऊपर आओ। मालिक कितना ऊपर और ऊपर, परवरदिगार कितना ऊपर और ऊपर, इतना ऊपर के फरिश्ता पीछे रह जाए, तुम आगे निकल जाओ ताकि हम ये बता सकें मलक किसे कहते हैं, इंसान किसे कहते हैं। अगर हसीन मजलिस सुनने का आदी है मेरा मजमा, तो एक लफ्ज सुने। सवाल पैदा हुआ था आदम के दौर में, जवाब मिला है खातम के दौर में।
देखो जिब्राइल, हमारा सैयदुन नबीयीन सरहदे कौनो मकां से आगे जा रहा है। हमारा सरदारे इंसानियत बुलंदियों को रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा है। जहां आज रसूल खड़ा है, ये नुक्ते मुख्ततम कमाल है, ये नुक्ते मुख्ततम कमाल है जहां हमारा रसूल खड़ा है। तुम्हें हमने क्या बनाया था? इंसान। आखिरी लफ्ज इंसान यानी क्या? इंसानियत यानी क्या? दो चार लफ्जों में। इंसान तकड़े मोटे पतले ऊंचे नीचे नाटे का नाम नहीं। इंसान नाम है उस इंसानियत का जो उसके अंदर पोशीदा है। मुतवज्जह है। यही वजह है कि आंखें सबके हैं मगर देखते सब एक जैसा नहीं है। पैर सबके पास है मगर चाल सबकी एक जैसी नहीं है। दिमाग सबके पास है मगर सोचते सब एक जैसा नहीं। इसका मतलब यह है कि जिस्म और है, इंसान और है। अब कमर सुल्तान, तुम भी बौखला रहे हो, इसलिए कि तुम्हें भी पता नहीं अब जाना कहां को। मैं दो चार लाइन में और आगे बढ़ूंगा ताकि मेरा मजमा मुझे अगर यहां पहचान रहा है और मौजू को पहचान रहा है तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मसाइब तो बाकी है ही। मुतवज्जे रहिए। किस चीज को इंसान कहोगे? जाहिर सी बात है 400 साल के आदमी का नाम तो मीरानीस नहीं है। अब तक क्यों याद किया जा रहा है? इसका मतलब यह कि इंसान जिस्म से नहीं पहचाना जाएगा, इल्म से पहचाना जाएगा। मजलिस को ताबड़तोड़ होना चाहिए था इस जुमले में, इसी के लिए तो मजलिस पढ़ी गई। आदमी जिस्म से नहीं पहचाना जाएगा, किससे पहचाना जाएगा? इल्म से। जिसका इल्म जितना होगा उतना ही बड़ा है। जिसके किलो जितने हैं उतना बड़ा नहीं। किलो से इंसान नहीं पहचाना जाएगा कितने किलो का है। ये बात तो तराजू जानती है। कितना बड़ा है ये अहले मारिफत जानते हैं। मुतवज्जे रहिएगा, मुतवज्जे रहिएगा। इसका मतलब यह है कि अब अगर जुमला ही रायगा चला गया तो बात दूसरी है, और अगर जुमला रायगा नहीं गया तो आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। मुतवज्जे रहिएगा, मुतवज्जे रहिएगा। जो मैं जुमला कह रहा हूं इसका मतलब यह है कि इंसान जिस्म से नहीं इल्म से दूसरा जुमला सुनिए, आदमी जात से नहीं पहचाना जाएगा, सिफात से पहचाना जाएगा। अरे बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। जात से नहीं पहचाना जाएगा, सिफात से पहचाना जाएगा। सवाल ये नहीं है कि दौलत में कौन ज्यादा है, सवाल ये है कि फजीलत में कौन ज्यादा है। तुम सोते रहो या जागते रहो, अब मजलिस सुनो, मजलिस सुनो। सवाल ये नहीं है कि दौलत में कौन ज्यादा है, सवाल ये है कि फजीलत में कौन ज्यादा है। ये मत सोचना मालदार कौन है, ये देखना साहिबे किरदार कौन। अगर आदमी जिस्म ही का नाम होता तो वो कभी भी इस जिस्म से बाहर न जाते, जिस्म ही में रहते। मगर कुछ दिन के लिए आले मोहम्मद ने जिस्म का इस्तेमाल किया ताकि जिस्म मुतबर्रक हो जाए। फिर उसके बाद आगे निकल गए ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जिस्म असले हयात नहीं है, असले हयात इल्म है। यही वजह है कि अली आलमे नूर में है, खुतबे आलमे ज़हूर में है। अरे क्या जुमला है ये, खुदा की कसम, क्या वजह है मेरी, क्या जुमला आ गया खुदा की कसम। अली आलमे नूर में है, खुतबे आलमे ज़हूर में। मुतवज्जे रहिएगा, आले मोहम्मद आलमे नूर में है, चर्चे आलमे ज़हूर में है। यह और बात है, यह और बात है कि जिस्म भी आले मोहम्मद ने इसलिए इस्तेमाल किया था कि कोई हाथ मोतबर न होता अगर अली का कोई हाथ न होता।
कोई आंख लायक एतबार न होती अगर अली आंख को इस्तेमाल न कर लेते। अब तुम उसके आंख नाक हाथ पैर को देख कर ये मत समझ बैठना कि वो हम जैसा है, नहीं, वो हम जैसा नहीं है, ये तो आईना ही बताएगा कौन किस जैसा है। तवज्जो दीजिएगा, जब तुम काले होकर आईना देखते हो अकड़ते चले जाते हो, गोरे तो तुम्हें खूबसूरत नहीं मानते। अफ्रीका का आदमी जितना काला होता जाता है उतना ही खुद को खूबसूरत मानता चला जाता है। इसका मतलब खूबसूरती कलर में कैद नहीं है। मुतवज्जे रहिएगा। तो ये कौन है काला आदमी आईना देख के अकड़ता जा रहा है, अकड़ता ही जा रहा है। मैं आई एम ब्यूटीफुल हो, बस तू ही ब्यूटीफुल है और कोई ब्यूटीफुल है ही नहीं। तेरे ही ऊपर खूबसूरती टूट के बरसी है। मगर मजलिस को मजलिस बना लेना। जिन्हें मिट्टी से बनाया है जब वो इतने खूबसूरत हैं, तो जिन्हें नूर से बनाया है, जिन्हें पस्ती में बनाया है जब वो ऐसे हैं, तो जिन्हें बुलंदी पे बनाया है वो कैसे होंगे। खलक़्तु का बेयदैया, तुझे मैंने अपने राज़े कुदरत से पैदा किया है। तो जिन्हें मलाइका से बनवाया है जब वो खुद को खूबसूरत समझ रहे हैं, जिन्हें उसने अपने राज़े कुदरत से पैदा किया है। मैं तो ये कहता हूं सरहदे कुन के इधर के लोग और हैं, उधर के लोग और हैं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या जुमला था। जो मोहताजे कायनात हैं, जब वो इतना अकल सकते हैं, तो जो मौलाए कायनात हैं उनकी अकल का क्या हाल होगा। इसका मतलब यह है कि किबरिया ने जमीन पे अपने किबरियाई के सही नमूनों को भेजा था ताकि इंसान मजहर कमालात को देखे और परवरदिगार आलम की तरफ कदम उठा दे। इंसानियत को इंसानियत से मानूस करने के लिए उन्हें भेजा जो रहनुमाए इंसानियत। बस हम में और उनमें फ़र्क ये होता है कि हम चाहे कितने ही मुत्तकी क्यों ना हो जाएं, उम्मत ही में रहेंगे। वो चाहे कितने ही खामोश क्यों ना हो जाएं, इमामत ही में रहेंगे। वो कितने ही खामोश क्यों ना हो जाएं, इमामत ही में रहेंगे। उनमें और हम में फ़र्क ये होता है, हम चाहे कितनी ही इबादत करें बंदे कहलाएंगे, वो चाहे कितने ही सजदे करें नुमाइंदे कहलाएं। उन्हें ज़मीन पर भेजा ही इसलिए गया है कि इंसान अपनी हैसियत संभाल ले। उन्हें भेजा इसलिए गया था कि उन्हें देख के अंदाजा लगा लो गुलाम कौन है, इमाम कौन। इंसान की इंसानियत। अब अगर इस मजलिस को मैं तुम्हारे हवाले कर सकता हूं तो बस एक लफ्ज कह के, मन आमिल सालिहन फले नफ्सी, जो अमल साले करेगा उसका फ़ायदा उसी की ज़ात को होगा। वमन असाअ फअलैहा, और जो आदमी बुराइयां अंजाम देगा उसका बबाल भी उसी पर पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि तुम खुद को संभालो, इंसान बनो, ताकि तुम्हारी तरक्की तुम्हें साहिब ईमान बना दे। साहिब ईमान बनो ताकि दुनियाए कमालात तुम्हें साहिब इत्कान बना दे। तुम साहिब इत्कान बनो ताकि तुम्हारा शुमार वारिसान ईकान में होने लगे। बड़ा फर्क है मुसलमान होने में और सलमान होने। तुम्हारे सामने हर रोज एक नई दुनिया आबाद होती है। हर साथ फजीलतों की एक अनोखी तारीख लिए तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम खुद को साबित करते चले जाओ अपने अल्लाह के नज़दीक। ये सारी दुनिया तुम्हारे प्रेम में मुब्तला हो जाएगी। सय्यजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो लोग अमल साले अंजाम देते हैं
परवरदिगार उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। क्या आयत है ये, खुदा की कसम। तुम तरक्कियों की राहों पे गामजन हो जाओ। शायद यही वजह थी कि जो लोग हमसे मरबूत थे उन्होंने अपना घर छोड़ के कहा, माँ ली अरा सिवाक, परवरदिगार मेरी नजर किसी और तरफ नहीं जम रही है सिवाय तेरे। ऊफे बेअहदी ऊफे बेअहदिक, ए मेरे मालिक, मैं अपनी बंदगी के अहद को पूरा करने जा रहा हूं, तू अपनी खल्लाकियत के अहद को पूरा कर दे। ऐशो इशरत के कबीले छोड़ दिए, मदीने की आबाद गलियों को अलविदा कहा, मक्के की काबे की दीवार पे निगाह रखकर आवाज दी, क्या पाया उसने जिसने तुझे खोया और क्या खोया उसने जिसने तुझे पा लिया। जिसकी निगाह सिर्फ माबूद पे जमी हुई थी, वो 2 मुहर्रम को हजरत अब्बास को रोकने के लिए जनाब ज़ैनब से कह के ये कहते हैं, ज़ैनब जैसे हो जुरत अब्बास को रोक लो, इसलिए कि मैं हुज्जत तमाम करने आया हूं, ताकत का मुजाहरा करने नहीं आया। ये भैया, क्या अब्बास तुमसे नहीं रुकेंगे? जो मदीने से लेकर यहां तक वफा का अहद मुकम्मल करता चला आया, क्या तुमसे नहीं रुकेगा? का बात ये नहीं है, जब वलीद के दरबार में मैंने अब्बास को रोका था तो ये कह के रोका था, अब्बास ये करबला का मैदान नहीं है, मगर आज अब्बास की नंगी तलवार है, करबला का मैदान है। सब्र सोच रहा है वो लफ्ज़ कहां से लाऊं जो मैं वफा का हाथ रोक सकूं। मेरी बहन मेरे शेर को रोक ले। अजीजों, मैं यकीनन अपनी मजलिस को तमाम, लेकिन इसाले सवाब की इस मजलिस में पीर के दिन बैठा हुआ ये मजमा, उलमा की मौजूदगी मुझसे ये जरूर कह रही है कि मैं तुम्हें एक एहसास दिलाऊं कि अब भी मसाइब वहां नहीं पहुंचे हैं जिन मसाइब से हुसैन करबला में होकर गुजर गए। ज़ैनबिया के आसपास इस इहाते में हर रोज अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए तो तुम एक दूसरे के लिए दुआएं करना। ये इमाम हुसैन की मजलिस है, यहाँ अपनी आंखों को रोकना नहीं, इसलिए कि जनाब ज़ैनब की आरजू है कि मेरे भैया पे आंसू बहाए जाए। जनाब सकीना की तमन्ना है कि मेरे बाबा पे आंसू बहाए जाए। आप और हम कितने साल से रो रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना पता है कि 35 साल तक सैयद सज्जाद अपने बाप को रोते। अगर तुम मुझसे सुनना चाहते हो तो मसाइब के चंद जुमले यूं सुनो कि अब तक जितनी मैयतें तुमने उठते हुए देखी होंगी, मैं समझता हूं कि इसके बाद मुझ में हिम्मत नहीं रहती है पढ़ने की, तुम में हिम्मत कितनी है सुनने की ये तुम जानो। जितनी मैयतें तुमने उठते हुए देखी है, मैं तुम्हें कसम दे के कहता हूं कि कोई मैयत तुमने अपनी जिंदगी में ऐसी देखी है जो 4 कांधों के अलावा एक कांधे पे दिखाई दी हो? याद करके बताओ किसी जवान की मैयत, किसी बुजुर्ग की मैयत जो एक कांधे पे नजर आई हो। हमारी जितनी मैयतें उठी 4 कांधों पे उठी हैं, लेकिन अजीजों करबला में जितनी मैयतें हुसैन ने उठाई हैं सब अकेले कांधे पे उठ। मजलिस तमाम हो गई, तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई, तुम्हारी आंखों से आंसू आ गए, लेकिन मैं जानता हूं कि मुजफ्फरनगर की तहजीब क्या है। मुझे पता है कि शियों के अंदर जनाजे में शरीक होना कितना बड़ा सवाब समझा जाता है। एक मैयत की खबर बस्तियों में पहुंचती है तो न जाने कहां कहां से लोग मैयत में शरीक होने के लिए आ जाते हैं। बुढ़े जिनसे चला नहीं जाता वो मैयत में चलना सवाब समझते हैं।
अगर सवाब समझते हैं तो मैंने एक अजीब मंजर देखा जिसके बाद मैं कभी करबला को भुला ना पाया। मैंने ये मंजर देखा कि जब भी किसी बुजुर्ग ने कांधा दिया है, एक जवान ने हटा के कहा है आपके बस का नहीं है कि आप मैयत को बहुत देर तक कांधा दें, लेकिन करबला में हुसैन मैयत पे मैयत उठाते रहे। किसी ने ये नहीं कहा मेरे मौला अरे अकेले मैयत का उठाना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं खत्म कर देता अपनी मजलिस को, लेकिन मकसद मुकम्मल हो जाए, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए, मसाइब इस तरह हो कि माले मजलिस का हक अदा हो जाए, ईसाले सवाब की दुनिया तक आबाद आंसू पहुंचे, तुम इमाम ज़माना के हवाले हो जाओ। बस मेरी आखिरी जुमले सुनो। मैं भी इन मसाइब को पूरा नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन मेरे आखिरी जुमले सुनो। जब भी कभी एक्सीडेंट में ऐसी अमवात भी हमारे सामने आई हैं जिनके जिस्म के टुकड़े हो गए, मोमिनीन सड़क पे पहुंचे, उनके जिस्मों को जमा किया, जिस्मों को जमा करके जब भी कभी मोमिनीन किसी एक्सीडेंटल मौत के टुकड़ों को जमा करके लाए हैं, मैंने आज तक नहीं देखा कि एक कांधे पे वो मैयत आई हो। सड़क से लेकर घर तक टुकड़े जिस्म 4 कांधों पे आया। जब 4 कांधे पे वो जनाजा घर में दाखिल हुआ, तब मुझे महसूस हुआ कि हुसैन ने मक्तल में एक ऐसी मैयत भी उठाई है जिसके जिस्म के टुकड़ों को आबा के दामन में जमा किया और गठरी को सर पे रखा, खेमों का रुख करके जमीन पे कदम जमा के कहा ए उम्मे फरवा तेरे बेटे की मैयत आ रही है। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगार आलम जो हाजिर मजलिस है, इनके उक़्दे मुश्किल को हल कर दे। मेरे माबूद हमारी मुरादों को बरलाना। परवरदिगार जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमाना। परवरदिगार आलम ये तेरे प्यारे के अज़ादार, कोई गम न देना सिवाय गम आले मोहम्मद। माबूद इस मजलिस हुसैन में हम तुझसे दुआ गो हैं कि उठे हुए हाथों को महरूम न करना। परवरदिगार आलम इस मजलिस में जितने भी अफराद इस मिजाज को लिए बैठे हैं कि उनको कहीं ना कहीं जिस्मानी मरज लाहक है, मेरे माबूद इस मजलिस के सदक़े में उन सबको शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार आलम इस मजलिस के अइज़्ज़ो व अक़ारिब में वो अफराद जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा दे। माबूद हम तुझसे मुतमन्नी होते हैं अपनी आमाल सालिहा को अंजाम देने के बाद कि तू हमारे उन आमाल को कबूल कर ले, तू इस मजलिस को कबूल फरमाना। परवरदिगारा इस मजलिस को जो सवाब तूने मुअय्यन किया है उसको मरहूम की रूह के लिए तस्कीन का सबब करार दे देना। परवरदिगार हमारी आरज़ू अपनी आखिरी मंजिलों को नहीं छू पा रही है, मगर फिर भी हमारी तमन्नाओं की आखिरी सरहद यही है कि इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा दे, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा दे। 1 मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह अखलास पढ़कर मरहूम की रूह को इसाले सवाब